आपने गोगा जी का नाम तो सुना ही होगा। वो गोगा जी जिन्हें जाहिर वीर, गोगा वीर और गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ये वही गोगा जी हैं जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे कई इलाकों में सर्पों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी कहानी इतनी प्रेरणादायक और चमत्कारों से भरी हुई है कि इसे सुनकर हर किसी का हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। आज मैं आपको गोगा जी की पूरी कहानी विस्तार से सुनाने वाला हूं। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के नागौर जिले के ददरेवा नामक गांव में राजा जेवर सिंह और रानी बाछल देवी राज्य करते थे। राजा रानी के पास सब कुछ था, धन दौलत, विशाल राज्य और प्रजा का प्यार। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, संतान सुख की। राजा रानी ने इस समस्या का हल निकालने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों से सलाह ली, तप किया, पूजा पाठ किया। एक दिन रानी बाछल देवी ने सुना कि गुरु गोरखनाथ जी बड़े सिद्ध पुरुष हैं। वे अपनी सिद्धि और आशीर्वाद से असंभव को संभव कर देते हैं। रानी ने निश्चय किया कि वे गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद मांगेंगी। वह एक दिन जंगल में गईं और गुरु गोरखनाथ की कुटिया में पहुंची। गुरु गोरखनाथ ने रानी की विनती सुनी और ध्यान लगाया। उन्होंने कहा, रानी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह पुत्र कोई साधारण बालक नहीं होगा, बल्कि संसार को राह दिखाने वाला होगा। गुरु ने रानी को जहर पुस्ती नामक प्रसाद दिया और कहा, यह प्रसाद सर्पदंश के विष को भी हरने की शक्ति रखता है। तुम्हारे पुत्र का नाम गोगा होगा और वह सर्पों का देवता कहलाएगा। गोगा जी का जन्म वरदान के अनुसार हुआ। उनके जन्म के समय से ही अजीब अजीब चमत्कार होने लगे। जिस दिन गोगा जी का जन्म हुआ, ददरेवा गांव में हर तरफ खुशियां मनाई गईं। लोग कहते हैं कि उनके जन्म के साथ ही राज्य में बारिश हुई, जो कई महीनों से नहीं हुई थी। गोगा जी का नाम उनके जन्म के बाद रखा गया। वे बचपन से ही तेजस्वी, निर्भीक और बुद्धिमान थे। उनकी शक्ति और नेतृत्व की क्षमता बचपन में ही झलकने लगी थी। उनकी माता ने उन्हें धर्म और नीति का ज्ञान दिया, जबकि उनके पिता ने उन्हें युद्ध और शासन की शिक्षा दी। एक दिन की बात है, गोगा जी जंगल में खेल रहे थे। तभी वहां एक बड़ा नाग निकला और उनके पास आ गया। उनके साथी डर कर भाग गए, लेकिन गोगा जी ने नाग को बड़े प्रेम से देखा और उससे कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ हो। नाग ने उनके प्रति कोई हिंसा नहीं की और उनके पैरों में लिपट कर बैठ गया। यह देखकर सब समझ गए कि गोगा जी को सर्पों पर एक विशेष शक्ति प्राप्त है। जैसे जैसे गोगा जी बड़े हुए, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। वे अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत न्यायप्रिय थे। गोगा जी ने न केवल अपने राज्य की भलाई के लिए काम किया, बल्कि आसपास के गांवों और राज्यों में भी लोगों की मदद की। उनका मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा और लोगों को सही राह दिखाना था। गोगा जी ने कई युद्ध लड़े और हर बार अपनी वीरता का परिचय दिया। वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान संत भी थे। उन्होंने अपने राज्य में गौरक्षा, जल संरक्षण और लोगों के कल्याण के लिए कई कार्य किए। उनकी महिमा इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें देवता मानने लगे। गोगा जी के जीवन में सबसे प्रसिद्ध घटना उनकी सर्पों के देवता बनने की है। कहा जाता है कि एक बार उनके राज्य में नागों का आतंक फैल गया। नाग लोगों को डसने लगे, जिससे कई गांव प्रभावित हुए। गोगा जी ने यह संकट दूर करने का संकल्प लिया। उन्होंने नागों के राजा से संपर्क किया और उनसे विनती की, तुम्हारे कारण लोग डर और संकट में हैं। अगर मैं तुम्हारी कोई सहायता करूं, तो क्या तुम अपनी प्रजा को कष्ट देना बंद करोगे? नागों के राजा ने गोगा जी की भक्ति और समर्पण देखकर कहा, अगर तुम मेरी एक समस्या हल कर दोगे, तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। नागराज की समस्या थी कि उनका एक अमूल्य मणि शत्रु के पास चला गया था। गोगा जी ने अपनी वीरता और चतुराई से वह मणि वापस लाकर नागराज को दी। नागराज उनके इस उपकार से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गोगा जी को सर्पों के रक्षक और देवता का दर्जा दिया। गोगा जी का जीवन केवल चमत्कारों और सेवा तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनके राज्य पर एक बार बाहरी दुश्मनों ने आक्रमण किया। गोगा जी ने वीरता के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन वे इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए।
उनकी मृत्यु के बाद भी लोगों ने उनकी वीरता और भक्ति को नहीं भुलाया। उनकी समाधि राजस्थान के गोगामेड़ी नामक स्थान पर बनाई गई। आज भी यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। गोगा जी की समाधि पर हर साल विशाल मेला लगता है। यह मेला भाद्रपद माह की नवमी को शुरू होता है और हजारों लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं। लोग नारियल, दूध और प्रसाद चढ़ाकर गोगाजी को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। गोगाजी का यह मेला न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह उनके जीवन के संदेश को भी जीवित रखता है। यह मेला इस बात का प्रतीक है कि सत्य, धर्म और सेवा का मार्ग कभी नष्ट नहीं होता। गोगाजी की कहानी हमें कई गहरी शिक्षाएं देती है। वे सिखाते हैं कि वीरता का मतलब केवल युद्ध लड़ना नहीं है, बल्कि सच्चा वीर वही है जो दूसरों की रक्षा करे। उनका जीवन भक्ति, बलिदान और सेवा का प्रतीक है। उनकी सबसे बड़ी सीख यह है कि प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सर्पों के देवता बनने की उनकी कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और सहानुभूति से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। गोगाजी की कहानी आज भी जनमानस में जीवित है। उनके प्रति लोगों की श्रद्धा और भक्ति अद्भुत है। वे केवल एक लोक देवता नहीं, बल्कि मानवता और सेवा का प्रतीक हैं। उनकी कथा को सुनना और याद रखना हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म दूसरों की भलाई में है। तो यह थी गोगाजी,